तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे आईपीओ की जो पहली नज़र में तो काफ़ी सीधा साधा लगता है, लेकिन हो सकता है कि यह एक बहुत बड़ी ग्लोबल कहानी की चाबी हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट यानी सीएमपीडीआई का ये जो आईपीओ आ रहा है, क्या ये सिर्फ माइनिंग की प्लानिंग और डिज़ाइन के बारे में है, या फिर ये भारत के एक छुपे हुए खजाने यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स तक पहुंचने का एक अलग रास्ता है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, इस मौके को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें उन चीज़ों को समझना होगा जो इस पूरी कहानी के सेंटर में हैं। मेरा मतलब है, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स आखिर हैं क्या? बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स 17 स्पेशल मेटल्स का एक ग्रुप है। और हाँ, इनके नाम पर बिल्कुल मत जाइएगा। ये भले ही रेयर यानी दुर्लभ कहलाते हों, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी से चलने वाली दुनिया के लिए ये बेहद ज़रूरी हैं। मतलब इनके बिना काम ही नहीं चल सकता। और यही बात इन्हें इतना खास बनाती है। जरा सोचिए, हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, उससे लेकर देश की सुरक्षा करने वाले फाइटर जेट्स और मिसाइलों तक। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा भविष्य यानी ग्रीन एनर्जी जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां और बड़ी बड़ी पवन चक्कियां, इन सब की जान यही रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ये हमारी मॉडर्न दुनिया की बुनियाद बन चुके हैं। और देखिए, यहीं पर मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। जैसा कि इस आर्टिकल में कहा गया कि दुनिया में जब भी टेंशन का माहौल बनता है तो इन्वेस्टर्स का ध्यान उन कंपनियों पर जाता है जो देश के अपने रिसोर्सेज पर काम करती हैं। मतलब आत्मनिर्भरता और एक भरोसेमंद सप्लाई चेन आज मार्केट के लिए सबसे बड़ी चीज बन गई है। तो अब आते हैं भारत पर और देखते हैं कि इस पूरी कहानी में भारत कहाँ फिट होता है। क्योंकि ग्लोबल रेयर अर्थ्स के मैप पर भारत की जो पोजीशन है वो काफ़ी मजबूत और यूनिक है। ये आंकड़ा देखिए, तीसरा। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ का भंडार है। ये एक जबरदस्त पोटेंशियल है जो बस जमीन के नीचे सही मौके का इंतजार कर रहा है। लेकिन और यही वो बात है जो इस कहानी को और भी एक्साइटिंग बना देती है। हमारे पास इतना बड़ा खजाना तो है, पर इसका ज्यादातर हिस्सा अभी तक ठीक से खोजा ही नहीं गया है। ये सच में एक सोए हुए शेर जैसा है जो बस जागने का इंतजार कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बहुत बड़ी अनछुई क्षमता को इस खास आईपीओ से यानी सीएमपीडीआई के आईपीओ से कैसे जोड़ा जाए। और यहीं पर प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट का ये इंटरेस्टिंग आइडिया सामने आता है। प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं कि एक इनडायरेक्ट तरीका है। मतलब आप सीधे सीधे उस चीज में पैसा नहीं लगाते जिसमें ग्रोथ दिख रही है, बल्कि आप एक ऐसी सपोर्टिंग कंपनी में लगाते हैं जिससे उस मेन ट्रेंड से फायदा होगा। ये किसी बड़े मौके का हिस्सा बनने का एक स्मार्ट तरीका हो सकता है। तो पूरा लॉजिक समझिए स्टेप बाय स्टेप। पहला, भारत के पास रेयर अर्थ्स का जबरदस्त भंडार है। दूसरा, इस भंडार को बाहर निकालने के लिए एक्सपर्ट प्लानिंग और डिजाइन की जरूरत पड़ेगी। तीसरा, सीएमपीडीआई का मेन काम ही यही है, वो इसी में माहिर हैं। और इसलिए चौथा और सबसे अहम पॉइंट यह है कि सीएमपीडीआई में निवेश करना असल में भारत की रेयर अर्थ्स की कहानी पर दांव लगाने का एक इनडायरेक्ट यानी प्रॉक्सी तरीका हो सकता है। तो ठीक है, इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो एक निवेशक के लिए इसका निचोड़ क्या है? ये पूरी इन्वेस्टमेंट थ्योरी हमें क्या बताती है? देखिए, पूरी बात का सार ये है कि इस आईपीओ को भारत की घरेलू रिसोर्स स्ट्रैटेजी पर एक दांव की तरह देखा जा रहा है। ये एक ऐसी कंपनी है जो सही समय पर सही जगह पर हो सकती है। अगर भारत अपने रेयर अर्थ्स के खजाने को अनलॉक करना शुरू करता है तो ये कंपनी उस ग्रोथ स्टोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकती है। और ये हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस दुनिया में जहां कुछ भी हो सकता है, जहां ग्लोबल सप्लाई चेन पर हमेशा एक खतरा बना रहता है, क्या ऐसे में किसी भी देश के अपने घरेलू संसाधन ही सबसे सेफ और सबसे स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स है? इस पर सोचना तो बनता है।